मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी जो रीडर का चैप्टर है 3 सुल्तान की पसंद। तो बेटा पहला पार्ट जो है आपका दूसरी वीडियो में आ चुका है, दूसरा पार्ट हम करेंगे। राजकुमार ने झुककर बड़ा सा थैला खोला और सामान बाहर उलट दिया। सुल्तान के कदमों के पास बड़े बड़े चमकदार नगीने बिखरे पड़े थे। महाराज, ये अति दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाले नगीने हीरे, पन्ने, माणिक और नीलम हैं। हम इन चमकदार नगीनों से राजकुमारी के सिर के लिए खूबसूरत सा ताज, गले के लिए हार, हाथों के लिए बाजूबंद, हाथों पे जो बांधते, तथा उंगलियों के लिए अंगूठियां बनवाऊंगा। राजकुमार डाकिला, राजकुमारी के लिए आप क्या उपहार लाए हैं? राजकुमार डाकिला झुका और घुटनों के बल बैठकर बड़ा सा बंडल खोलने लगा। उसमें से स्टील का लंबा सा टुकड़ा निकाला जिसमें लकड़ी का हत्था लगा हुआ था। हत्थे को उसने हाथ में पकड़ लिया, फिर उसे लेकर वह सुल्तान के पास गया। महाराज, यह एक बंदूक है। यह एक ऐसा शक्तिशाली हथियार है जो सभ्य देशों में युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। यह अचूक वार करता है, यानी चूकता नहीं है इसका वार, और क्षण भर में काम जान ले सकता है, क्षण भर में जान ले सकता है। इस हथियार इस हथियार को अपने पास रखने पर कोई भी पड़ोसी शत्रु देश इस द्वीप की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगा। इस हथियार से आप दूसरे द्वीपों को भी जीत सकते। द्वीप होते हैं बेटा समुंदर के, जिसके चारों ओर पानी होता है, समुंदर के अंदर जो होते हैं उसको द्वीप बोलते हैं। इस प्रकार जमीन का टुकड़ा होता है ये एक। इस प्रकार पृथ्वी के इस क्षेत्र का आप सबसे अधिक शक्तिशाली शासक और विजेता बन सकते हैं। उसकी यह बात सुनकर राजकुमारी कांप उठी। बूढ़े सुल्तान ने ठंडी सांस भरी, लेकिन एकत्रित दरबारियों और सिपाहियों की आंखें चमक उठी। और आप तीसरा जो राजकुमार है उससे बात कर रही है, राजकुमार मारंगल, आप राजकुमारी के लिए क्या उपहार लाए हैं? सुल्तान ने पूछा। सकुचाते हुए राजकुमार मारंगल आगे बढ़ा। सुल्तान के सामने झुकते हुए वह बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं राजकुमारी के लिए कोई उपहार नहीं ला सका। क्या मेरी पुत्री के लिए कोई उपहार नहीं लाए? क्या मैं ठीक सुन रहा हूँ? जी हाँ सुल्तान, आपने ठीक सुना है। मैं क्षमा चाहता हूँ। वास्तव में जिस राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता हूँ उसके लिए बगैर उपहार के लिए लौटने के कारण मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन असल में मैं पूरे समय इतना व्यस्त रहा कि राजकुमारी के योग्य कोई अच्छा उपहार तलाश ही नहीं कर सका। क्या कहा? उपहार तलाश नहीं कर सके? सुल्तान ने विश्वासपूर्वक दोहराया। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप आखिर किस काम में व्यस्त रहे? महाराज, जब मैं यहाँ से चला तो मुझे मार्ग में एक अजनबी आदमी खून से लथपथ पड़ा मिला। मैंने उसकी तब तक देखभाल की जब तक वह स्वयं अपनी देखभाल करके लायक नहीं हो गया। फिर उसे छोड़कर मैं अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। लेकिन अभी कुछ दूर ही गया था कि मैंने भयभीत महिलाओं और बच्चों के समूह को अपने घरों को
छोड़कर भागते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि डाकुओं के एक गिरोह ने उनके कस्बे में लूटपाट की। अधिकतर पुरुषों को मार डाला और उनकी संपत्ति को हड़प लिया। कुछ आदमी जो किसी तरह बच निकले थे, वे उन डाकुओं का मुकाबला करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसके लिए एक नेता की जरूरत थी। मैं उन गरीब और भयभीत लोगों को असहाय न छोड़ सका, इसलिए मैंने उनका नेतृत्व किया। हमने डट कर मुकाबला किया और डाकुओं को मार भगाया। उसके बाद वहां करने के लिए बहुत सारे कार्य थे, जैसे जख्मी लोगों की मरहम पट्टी करना, शवों को दफनाना, मलबा हटाना और विधवाओं एवं अनाथों को बसाने का इंतजाम करना। इन सब कार्यों के चलते मैं उपहार की बात भूल ही गया। पूरा चांद देखने पर ही मुझे इस बात की याद आई। अब मैं इसके लिए आपसे क्षमा मांगने आया हूँ। कुछ बूढ़े सुल्तान ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने राजकुमार मारंगल को अपने पास बुलाया और उस युवक के खुरदरे और सख्त हाथों को अपने हाथों में ले लिया। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मैं विवाह के लिए अपनी पुत्री का हाथ नेक दिल राजकुमार मारंगल के हाथों में सौंपता हूँ। ये कोई उपहार तो नहीं ला सके, लेकिन इनके हाथों पर जरूरतमंदों की सेवा करने के बेशकीमती निशान दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा इस चैप्टर को 2 टाइम्स रीड करना है और इसकी जो जीवन मूल्य है उनको अच्छे से लर्न करना है। जैसे अजनबी व बेसहारों की मदद करना चाहिए, और एक यहाँ पर था सोच विचार कर कार्य करना चाहिए, सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। तो बेटा इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बहादुरी से काम करना चाहिए, जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, असहाय लोगों को सहायता करनी चाहिए। ओके बेटा, धन्यवाद।